हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डप्रेस पर आर्टिकल कैसे लिखें। दोस्तों, अगर आप वर्डप्रेस पर आर्टिकल या पोस्ट लिखना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि आपको पता है, वर्डप्रेस में वर्जन 5.9 चल रहा है और ये वर्जन को नाम दिया गया गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग जो है काफ़ी लोगों को पर यूज करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वर्डप्रेस पर गुटेनबर्ग का जो वर्जन है उस पर आपको आर्टिकल या पोस्ट कैसे लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वर्डप्रेस पर पोस्ट लिखने के लिए आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको पोस्ट लिखना है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से एक ऑप्शन है यहाँ पर पोस्ट का। तो आपको यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ऐड न्यू पर क्लिक कर देते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। इन सब चक्करों में ना रहे दोस्तों, ये जो नीचे शो हो रहा है ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर रखे हैं इसलिए शो हो रहा है। आपको केवल ये वाला ऑप्शन शो होगा, पोस्ट सेटिंग और ऐड टाइटल, और यहाँ पर ब्लॉग जो दिया हुआ है टाइप या चूज, ये ब्लॉग जो ऑप्शन दिया ये शो होगा, और ऐड टाइटल, और आपको यहाँ पर पोस्ट सेटिंग जो है ये शो होगा। तो टोटल आपको ये 3-4 ऑप्शन शो होंगे, और बाकी ये साइड में जो दिया हो ये अभी आपको शो होगा। तो यहाँ पर इन सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि ये सब क्या है, और यहाँ पर टाइटल कैसे आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट को कैसे टोटल लिखना है। जैसे कि आप पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट में वीडियो, फोटो और इमेज जो भी है आप चीज़ें कैसे लगाएंगे, हेडिंग, सम हेडिंग इत्यादि के बारे में हम जानकारी जानेंगे। साथ में टेबल कैसे ऐड करना है वर्डप्रेस की पोस्ट में, ये भी सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम अपने आर्टिकल को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऐड टाइटल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप जिस भी टॉपिक पर लिखना चाहते हैं उसके लिए एक बढ़िया सी आप टाइटल बनाएंगे। टाइटल को आप हेडिंग भी बोल सकते हैं। मेन हेडिंग होता है जो है ऐड टाइटल होता है, H1 हेडिंग होती है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना टाइटल जो भी टॉपिक है उसके लिए एक टाइटल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा लिख दिया है जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैसे करें। तो दोस्तों, ये मेरा टॉपिक है भीम यूपीआई में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना हिंदी इंग्लिश में लिखा भीम यूपीआई रजिस्ट्रेशन, फिर हिंदी में लिख दिया भीम ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो ये हो गया मेरा टाइटल। अब दोस्तों, यहाँ पर हम पोस्ट लिखना शुरू करेंगे। तो पोस्ट कैसे आपको लिखना है चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर मुझे अपने स्टार्टिंग में इसी को लिखना है, क्योंकि जो आपका कीवर्ड होता है उसको आप स्टार्टिंग में देंगे तो ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ से अपने टॉपिक या जो टाइटल हमने बनाया है उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, जैसे आपकी जो टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर ऐसे लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। लिखने के बाद अब आपको आगे अभी बताएंगे कैसे आप इसके बाद हेडिंग लगाएंगे। आपको हेडिंग लगाना होगा बीच बीच में पोस्ट में, आर्टिकल में, तो उसको आपको कैसे लगाना है। दोस्तों, अभी हमने हेडिंग और पैराग्राफ थोड़ा हमने लिख लिया है। अब आपको दोबारा से हेडिंग लगाना है पैराग्राफ के नीचे। तो आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको नए पैराग्राफ पे आ जाना है। जैसे ही नए पैराग्राफ पर आएंगे, अब आपको यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक सर्च बॉक्स खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में हेडिंग सर्च करना है, क्योंकि हमें हेडिंग लगाना है पैराग्राफ के जस्ट नीचे और पोस्ट के बीच में। तो जैसे ही आप हेडिंग पर क्लिक करेंगे आपके पैराग्राफ के जस्ट नीचे यानी पोस्ट के बीच में हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपना हेडिंग जो है लिख लेना है। तो दोस्तों, अभी हम अपना जो भी
आर्टिकल लिख रहे हैं उससे रिलेटेड एक हेडिंग हमने पोस्ट के बीच में लगाया हुआ है। अब दोस्तों फिर से हमें पैराग्राफ को लिखना शुरू करना है। तो दोस्तों पैराग्राफ आपको लिखने के बाद आपको आगे क्या करना है अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से हम पैराग्राफ फिर से लिखना शुरू कर देते हैं हेडिंग बार के बाद। अब आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है दोबारा से, और यहाँ पर लिस्ट या बुलेट अगर आप चाहते हैं दूसरे पैराग्राफ नए पैराग्राफ में आप लिस्ट और बुलेट चाहते हैं तो आप लिस्ट और बुलेट सर्च करेंगे और लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट बनकर आ जाएगी। अब अपने आर्टिकल को आप लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और जितना लंबा आप बुलेट देना चाहते हैं उतना आप इंटर कर करके आप लिखते जाएंगे। अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो बुलेट जो है ऑटोमेटिक हट जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी पोस्ट को हेडिंग, सब हेडिंग और बुलेट के माध्यम से आसानी से वर्डप्रेस पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने टोटली आर्टिकल को लिख लिया है। अब आप चाहते हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट लगाना, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और प्लस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आप सर्च में टाइप करेंगे एडवांस में AD लिखेंगे तो एडवांस टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पोस्ट के बीच में टेबल ऑफ कंटेंट आ चुका है। अब अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट की सेटिंग करनी है तो राइट साइड में आप कॉर्नर में देखेंगे जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ब्लॉक के अंदर सब टेबल ऑफ कंटेंट की सेटिंग है। तो जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजेस होता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पोस्ट में वर्डप्रेस पोस्ट के बीच में टेबल ऑफ कंटेंट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर S2 S3 सब कुछ दिया हुआ है। आप क्या चाहते हैं S2 S3 टेबल ऑफ कंटेंट में शो हो या ना शो हो, यह सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो चलिए हमने जान लिया वर्डप्रेस आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट आपको कैसे लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट की जितनी भी सेटिंग है आप बारी बारी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं नए मुद्दे पर। यहाँ पर अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं पोस्ट के बीच में तो आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और सर्च में टाइप करना है इमेज। तो IM केवल आप टाइप करेंगे तो आपको इमेज का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इमेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अपलोड पर क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर के फोल्डर से इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इमेज का अगर आप कैप्शन देना चाहते हैं तो इस तरह से कैप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इमेज का कैप्शन लिखना नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे। लिखने के बाद अगर आपको इमेज की सेटिंग करनी है तो आप दोबारा से राइट साइड में आ जाएंगे जहां पर अभी मेरा एरो है। अगर आप इमेज को राउंडेड दिखाना चाहते हैं तो राउंडेड पर क्लिक करेंगे, नहीं तो डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देंगे। यहां पर इमेज की जो कैप्शन है उसको सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड में भी कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कैप्शन जो है वहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों इस तरह से इमेज लगा सकते हैं वर्डप्रेस पोस्ट के अंदर या आर्टिकल पर, और कैप्शन भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम राइट साइड में आ जाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप कैटेगरी, अगर आप चाहते हैं आपकी पोस्ट किस कैटेगरी में शो हो तो आप उस कैटेगरी पर टिक मार्क कर देंगे। टिक मार्क करने के बाद अब यहाँ पर एक टैग का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पोस्ट में टैग लगाना चाहते हैं तो आप टैग भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं टैग नहीं लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट दोस्तों मैं समझ लीजिए आप पहले ब्लॉगर पर अगर पोस्ट लिखते रहे होंगे तो आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता था, उसी को यहाँ पर स्क्रिप्ट नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको सर्च डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप एक्सप्रेट वाले ऑप्शन में लिख सकते हैं। यहाँ एक्सप्रेट लगभग 160 वर्ड का होता है, तो आप 160 वर्ड से ज़्यादा आप यहाँ पर ना लिखें। तो दोस्तों इस तरह से आप वर्डप्रेस में सर्च डिस्क्रिप्शन भी आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है आगे आपको क्या करना है। अब यहाँ पर हमें अगर अब हमें परमालिंक चेंज करना है तो यहाँ पर परमालिंक के ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप परमालिंक जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पर मैनुअली टाइप कर सकते हैं। जैसे भीम ऐप रजिस्ट्रेशन
यहाँ पर लिखा हुआ है परमालिंक में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ, भीम ऐप रजिस्ट्रेशन इन हिंदी। उसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका परमालिंक वर्डप्रेस में चेंज हो जाता है। तो आप मैनुअली इस तरह से परमालिंक सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों न्यू पैराग्राफ अगर न्यू पैराग्राफ पर अगर आपको वीडियो लिंक लगाना है तो अगर आपको यहाँ पर टाइप करना होगा यूट्यूब, आप यूट्यूब लिंक को आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर लगा लेंगे। अब यहाँ पर इंटर यूआरएल टू एम्बेड वीडियो। तो अब आपको यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो की लिंक जो है कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से वर्डप्रेस पोस्ट पर जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पर आपको यूआरएल पेस्ट कर देना है और एम्बेड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके वर्डप्रेस पोस्ट के बीच में वीडियो आ जाएगी। वीडियो का कैप्शन देना है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपनी वीडियो पर आएंगे, जो वीडियो अभी हमने ऐड किया है, वीडियो पर क्लिक करेंगे और ऐड कैप्शन पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप वीडियो के नीचे कैप्शन भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अगर इस इमेज को डिलीट करना, मान लीजिए गलती से आपने कोई दूसरी इमेज लगा दी, इसको डिलीट करना है तो 4 डॉट जो दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे और रिमूव पेज पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप इमेज जो है डिलीट भी कर सकते हैं लगाने के बाद। तो दोस्तों अभी हमने सारी सेटिंग लगभग सीख ली है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फीचर्ड इमेज का, तो आप फीचर्ड इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अपलोड फाइल और मीडिया लाइब्रेरी। अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर के फोल्डर में से फ़ोटो या इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी फ़ोटो होता है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन इत्यादि इमेज के लिए लिख सकते हैं। तो दोस्तों लगभग आपने वर्डप्रेस आर्टिकल या पोस्ट लिखने के लिए सारी सेटिंग को सीख लिया है। अब आपको यहाँ पर एक, अगर मान लीजिए आपके पोस्ट में या आर्टिकल में किसी दूसरे पोस्ट की लिंक या एक्सटर्नल लिंक आपको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक यूआरएल या टाइटल जो है बना लें, किस एंकर टेक्स्ट को आप यूआरएल देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इंटर क्लिक करेंगे और अन्य पढ़ें ऐसे टाइप कर देंगे। उसके बाद हमने जो टाइटल है उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको कॉपी नहीं करना है, आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यूआरएल को कॉपी करूँगा, एक्सटर्नल लिंक का जो है यूआरएल कॉपी करूँगा और यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन दिया वहाँ पर क्लिक करूँगा और सर्च में यूआरएल को पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ ओपन न्यू टैब, ऐड नो फॉलो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे आपके सामने यूआरएल बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सटर्नल लिंक को अपनी पोस्ट या आर्टिकल में लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल लिंक मैं लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एरो पर आपको क्लिक करना होता है। फिलहाल अभी यहाँ पर ओपन न्यू टैब में मैं चाहता हूँ न्यू टैब में ओपन हो। उसके बाद एरो पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पोस्ट या आर्टिकल में यूआरएल, इंटरनल यूआरएल और एक्सटर्नल यूआरएल आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों लगभग हमने वर्डप्रेस की सभी सेटिंग को कंप्लीट कर लिया है और एक आर्टिकल कैसे आप लिख सकते हैं वर्डप्रेस पर आपने जान ही लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक पब्लिश का ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे आपकी पोस्ट वर्डप्रेस पर पब्लिश हो जाती है। अब हम वर्डप्रेस की पोस्ट को ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने पोस्ट को लिखा हुआ है। यहाँ पर एक इमेज हमने लगाया है, फीचर्ड इमेज। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट हमने लगाया है और यूआरएल भी हमने इंटरनल यूआरएल लगाया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट को हाइड या शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक हेडिंग हमने लगाया हुआ है। उसके बाद हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है। उसके बाद हेडिंग, पैराग्राफ ऐसे करके हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक वीडियो लगाया हुआ है। वीडियो के नीचे हमने एक कैप्शन लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ आ चुका है।
तो दोस्तों इस तरह से आप वर्डप्रेस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।